हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे और वाइगोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत में अंतर। क्योंकि जीन पियाजे और वाइगोस्की ये दोनों ने क्या किए हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं। तो इसको लेकर बहुत सारे बच्चों में डाउट रहता है। तो आज की वीडियो में ये सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। जीन पियाजे का टॉपिक पढ़ाया गया है अलग से वीडियो, और वाइगोस्की का भी अलग से टॉपिक पढ़ाया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है। तो आज की वीडियो में हमारा रहेगा क्या, जीन पियाजे और वाइगोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत में अंतर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। देखिए, पियाजे और वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अंतर। देखिए, पियाजे महोदय क्या कहते हैं। ये जो पियाजे हैं वह कहाँ के निवासी हैं, तो पियाजे स्विट्जरलैंड के हैं और वाइगोस्की रूस के हैं। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ट्रेंड करता है। तो पियाजे कहते हैं कि विकास एक समय के बाद रुक जाता है, जबकि वाइगोस्की कहते हैं कि विकास निरंतर चलता है। तो पियाजे कितनी अवस्थाएं बताए थे, तो 4 अवस्थाएं बताए थे। पहली अवस्था क्या थी, तो पहली अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था थी, और दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, और तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे यही बताते हैं कि बालक का जो विकास है वो एक समय के बाद रुक जाता है। जो एक ऐसी अवस्था आती है जो बालक का विकास रुक जाती है, जो वही बताए थे 4 अवस्था, कि हर बालक का विकास हर अवस्था के अनुसार चलता रहता है। और जो लास्ट अवस्था आती है तो एक ऐसी अवस्था आती है कि जो बालक का विकास रुक जाता है। लेकिन वाइगोस्की महोदय कहते हैं कि नहीं, बालक का विकास क्या होता है, को जीवन पर्यंत चलता रहता है। पियाजे कहते हैं कि पहले विकास होता है, बाद में अधिगम होता है, जबकि वाइगोस्की मानते हैं कि पहले अधिगम होता है, फिर विकास होता है। तो पियाजे महोदय क्या बताएं कि पहले क्या करते हैं कि बालक पहले विकास होता है, उसके बाद वो लर्निंग करता है। लेकिन इसके जस्ट विपरीत वाइगोस्की बताते हैं कि पहले बच्चे में यानी कि बालक में अधिगम होता है, फिर विकास होता है। तो याद आप लोग कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए पियाजे है, पी से पियाजे तो बी से विकास। तो पियाजे में विकास पहले आएगा, बाद में लर्निंग आएगा। और वाइगोस्की का नाम पूरा क्या है, ले वाइगोस्की, यानी कि ले वाइगोस्की। ले से एल हो गया और अधिगम से लर्निंग हो गया। तो पहले क्या आएगा, वाइगोस्की में पहले अधिगम आएगा और बाद में विकास आएगा। पियाजे मानते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। क्या नन्हे वैज्ञानिक मानते हैं, वह व्यक्तिगत रूप से या कह सकते हैं कि अकेले सीखते हैं, जबकि वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे समाज और संस्कृति में रह के अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो जहां आप लोग को व्यक्तिगत रूप से दिखे, नन्हे वैज्ञानिक दिखे, तो ये किसके पास जाएंगे, तो आप जीन पियाजे महोदय के पास जाएंगे। और जहाँ समाज और संस्कृति की बात करता है कि समाज में रहकर बालक सीखता है, तो वो क्या है, तो आप वाइगोस्की के पास जाएंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। देखिए, भाषा और विचार के संबंध में पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आते हैं, बाद में भाषा आती है, जबकि वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से बच्चे में आती है, और यह बाद में इनर स्पीच यानी कि अंतःवाक बच्चे में आ जाता है, तो ये आपस में मिल जाते हैं। तो पियाजे महोदय क्या बताएं, पियाजे महोदय भाषा और विचार के संबंध में बताए थे कि पहले विचार आता है, बाद में भाषा आती है। और जो यही भाषा और विचार है, तो वाइगोस्की बताते हैं कि ये दोनों भाषा और विचार दोनों स्वतंत्र रूप से आते हैं, यानी कि अलग अलग रहते हैं। और जब इनर स्पीच यानी कि अंतःवाक बच्चे में आ जाता है, यानी कि स्वयं से बच्चा सीखने लगता है, स्वयं से बोलने लगता है अपने आप से ही, यानी कि पर्यावरण में रह के अपने आप से बातें करता है, तो वो क्या है, उसके अंदर इनर स्पीच आती है लगभग 2.5 साल के बाद। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये कौन बताए हैं, कि वाइगोस्की महोदय बताए हैं। ये दोनों रचनात्मक उपागम रखते हैं, लेकिन पियाजे मानते हैं कि बच्चे अकेले सीखते हैं, जबकि
वाइगोस्की माना है कि बच्चे समाज और संस्कृति से सीखते हैं। तो देखिए रचनात्मक उपागम बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़के इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं कि रचनात्मक उपागम का सिद्धांत किस महोदय ने दिए। तो देखिए अगर रचनात्मक उपागम सिर्फ और सिर्फ दे दे, अगर जीन पियाजे और वाइगोस्की रहे तो आप वाइगोस्की के पास जाएंगे, क्योंकि वाइगोस्की बताएं कि समाज और संस्कृति से बालक सीखता है। लेकिन ऐसा ज़्यादा नहीं है, अलग अलग देता है। अगर अलग भी देगा तो देखिए ऐसे देगा, हम बता रहे हैं। कला के क्षेत्र में, अगर कला के क्षेत्र में पूछे तो यानी कि दे देगा कि कला के क्षेत्र में व्लादिमीर टैडलिन को रचनावाद का जनक माना जाता है। अगर कला के क्षेत्र में दे दे कि रचनावाद के जनक, तो आप लोग व्लादिमीर टैडलिन को बताएंगे। और संज्ञानात्मक रचनात्मक के जनक पूछे यानी कि संज्ञानात्मक रचनावाद के जनक तो जीन पियाजे, जबकि लेव वाइगोस्की को सामाजिक रचनावाद। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर जीन पियाजे भी रहेगा और लेव वाइगोस्की भी रहेगा, ऑप्शन में दे देगा कि सामाजिक रचनावाद के जनक कौन है। तो सामाजिक से, समाज और संस्कृति से रहकर बालक सीखता है, तो सामाजिक रचनावाद के प्रणेता के रूप में वाइगोस्की के पास जाएंगे। और संज्ञानात्मक रचनावाद जब पूछेगा तो जीन पियाजे जाएंगी। और सिर्फ रचनावाद रहेगा तो आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, अगर दोनों हैं तो वाइगोस्की के पास जाएंगे। तो आई होप रचनावाद आप लोग को समझ में आ गया होगा। जितनी सारी कन्फ्यूजन है आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। पियाजे ने जैविकीय यानी कि जैवीय परिपक्वता को और वाइगोस्की ने समाज और संस्कृति को महत्व दिया है। तो जैविक परिपक्वता क्या होता है, यही कि बालक जैसे जैसे एक अवस्था आती है उसके हिसाब से बालक सीखता रहता है, उसके अंदर मेच्योरिटी आती रहती है। जैसे कि पहली अवस्था थी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, उसके बाद आई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अपनी अवस्था के अकॉर्डिंग क्या करता है, बालक में मेच्योरिटी आती रहती है और वो सीखता रहता है। और लास्ट में क्या होता है कि एक ऐसी अवस्था है कि बालक में विकास रुक जाता है। ये जीन पियाजे बताए हैं। लेकिन वाइगोस्की ने समाज और संस्कृति को महत्व तो दिए ही दिए हैं, लेकिन ये बताए हैं कि बालक में जो विकास चलती रहती है वो जीवन पर्यंत यानी कि निरंतर चलती रहती है। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों में मुख्य अंतर यह है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत खोज और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया पर जोर दिया। यानी कि व्यक्तिगत खोज, पर्यावरण के साथ मतलब स्वयं क्या करता है, अपने आप से स्वयं खोज करता है। व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल रूप से सीखता है। तो ये जीन पियाजे बताए हैं, जिसे उन्होंने सार्वभौमिक माना है। जबकि लेव वाइगोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को संज्ञानात्मक विकास का मुख्य चालक माना, जो विकास को सांस्कृतिक रूप से प्रभावित मानता है। आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर जीन पियाजे डिटेल में पढ़ना है तो जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में, वाइगोस्की डिटेल में पढ़ना है तो जाकर देख लीजिए डिटेल में। ये दोस्तों हम इसलिए लाए हैं कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन बच्चों में रहता है जीन पियाजे वाइगोस्की को लेकर, तो ये वीडियो हम बना दिए हैं। नहीं तो पूरी की पूरी डिटेल में जीन पियाजे और वाइगोस्की हम पढ़ाए हैं, जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।